नमस्ते। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर कल हमने वीडियो सीरीज का आरंभ किया है। आज सर्वप्रथम जानते हैं इस वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि मुनि का महत्व। इस महाकाव्य के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि मुनि ने 24,000 श्लोकों का 7 खंडों में विभाजन करके रामायण इस ग्रंथ का निर्माण किया। शास्त्रों में वाल्मीकि मुनि के लिए 2 स्तुतियाँ प्रसिद्ध है। एक है कूजंदम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम, अर्थात कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए कोयल के समान मधुर शब्दों में रामचरित्र लिखने वाले वाल्मीकि मुनि को प्रणाम। दूसरी स्तुति है वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्व राम कथानादम कोण यान्ति परांगतिम। जंगल में जिस प्रकार सिंह गर्जना होती है, उसी प्रकार साहित्य शास्त्र में वाल्मीकि मुनि के काव्य को सिंह गर्जना की उपमा दी है। पहले श्लोक में वाल्मीकि मुनि को मधुर गायन करने वाली कोकिल पक्षी की और दूसरे श्लोक में उन्हीं को गर्जना करने वाले सिंह की उपमा दी है। यह दोनों परस्पर विरोधी उदाहरण एक ही व्यक्ति में एक ही ग्रंथों में किस प्रकार हो सकते हैं? एक अर्थ ऐसा है कि रामायण यह बहुत मधुर कथा है, मधुर पद्धति से प्रस्तुत किया गया है। रामायण में उपस्थित व्यक्तित्व भी बहुत मधुर है। इसलिए भारतीय संस्कृति में रामायण तथा महाभारत ऐसे अनेक कथाएं बचपन से ही सुनाई जाती थी। परंतु इस मधुरता के साथ और एक महत्वपूर्ण बात है, रामायण में छिपा वेरी पावरफुल मैसेज जो सिंह गर्जना समान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण से हमें मधुर कथा के साथ महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। वाल्याचा वाल्मीकि झाला, यह कथा हमें पता है। रत्नाकर नाम का यह गृहस्थ अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु चोरी, डकैती, लूट ऐसे काम करता था। एक बार नारद मुनि वहां आए और उसके कुकर्म के परिणाम बताकर उसे जागरूक किया और राम नाम का महत्व बताया। वह इतना पापी था कि उसे राम शब्द का उच्चारण भी कठिन था, इसलिए मोरा मोरा ऐसा उच्चारण करते करते उसने सभी गलत व्यवहार बंद कर दिए। राम नाम से हुआ यह परिवर्तन है। आज के कलियुग में नाम जप का बहुत महत्व है। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में पूजा, ऐसे अनेक मार्ग आध्यात्मिक प्रगति के लिए बताए थे। परंतु कलियुग का भगवान राम और कृष्ण के नाम हमारे लिए तारक और परिवर्तक होंगे। आज अनेक सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाएं समाज में परिवर्तन हेतु कार्य कर रही है। गर्भ संस्कार का मूल उद्देश्य समाज में योग्य परिवर्तन यही है। तो आइए महर्षि वाल्मीकि मुनि के स्वयं के अनुभव से हम कलियुग धारक राम नाम का आश्रय लेंगे। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। महर्षि वाल्मीकि पर नारद मुनि की कृपा हुई और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की आज्ञा दी। तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि ध्यान मग्न बैठे थे। तभी क्रौंच पक्षी के जोड़े को व्याध ने बाण मारा। दोनों पक्षी एक दूसरे के साथ रति क्रीड़ा में मग्न थे। तभी बाण से नर क्रौंच पक्षी का वध हुआ और मादा क्रौंच पक्षी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। वह दृश्य देखकर व्याकुल हुए महर्षि के मुख से व्याध के लिए एक शाप निकला, जिसकी रचना अनुष्टुप छंद में थी। शाप निकल पड़ा, परंतु महर्षि वाल्मीकि अधिक अस्वस्थ हो गए। तभी ब्रह्मा जी स्वयं आए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को दर्शन दिया और इस शाप से तुम्हें दुख करने की आवश्यकता नहीं, जो भी कुछ हो रहा है मेरे योजना अनुसार हो रहा है। बस अब तुम्हें निश्चिंत होकर रामायण की रचना करनी है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को आशीर्वाद दिया और संपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में प्रकट किया।
महर्षि वाल्मीकि मुनि स्वयं सीता माई के लिए आश्रय स्थान बने। गर्भवती परिचर्या में मुख्य बात होती है टू मैनेज स्ट्रेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, और यही गर्भ संस्कार का कार्य है, जिसमें गर्भवती और उसका परिवार इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। गर्भवती को प्रसन्न रखना यह परिवार का कार्य ही है। परंतु सीता माई गर्भवती थी और उसी समय एक कठिन प्रसंग उनके जीवन में आया। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम में सीता माई को न केवल आश्रय परंतु प्रेम, पोषण, धैर्य और प्रसन्नता प्रदान की। लव और कुश इन 2 बालकों का जन्म, उनके संस्कार, शिक्षा, गायन, कला, यह सभी वाल्मीकि आश्रम में ही हुआ। इन 2 बालकों को गीत रामायण की शिक्षा भी महर्षि वाल्मीकि से प्राप्त हुई है। तो अति तेजस्वी, सुकुमार, प्रत्यक्ष भगवान के अंश लव और कुश, इनके मुख से भगवान ने स्वयं श्री राम कथा सुनी है। आज मैं सभी गर्भवती तथा जो मराठी श्रोतागण है उनसे जरूर आवाहन करूंगी, आने वाले 9 दिनों में आप ग.दी. माडगुळकर लिखित गीत रामायण सुने, जिसमें 56 गीतों द्वारा संपूर्ण रामकथा अत्यंत मधुर शब्दों में और सुमधुर संगीत में प्रस्तुत है, जिससे गर्भ पर रामायण के साथ संगीत के संस्कार होंगे और माँ के स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी यह उपयोगी होगा। ग.दी. माडगुळकर, इनको मराठी साहित्य जगत में आधुनिक वाल्मीकि कहा जाता है। तो आज हमने नारद मुनि और ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की निर्मिति का इतिहास देखा, कलयुग का तारक राम नाम का महत्व और गर्भवती को प्रसन्नता प्रदान करने में परिवार का महत्व देखा, जो महर्षि वाल्मीकि के स्वयं के जीवन का अनुभव है। कल हम जानेंगे रामायण से बंधुत्व का संबंध, कैसे थे किष्किंधा के, लंका के और अयोध्या के भाई। यह वीडियो भी आपको मिलेगा हमारे YouTube चैनल डॉक्टर देवधर क्लिनिक्स पर। चलिए तो फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।